राधे राधे दोस्तों। जय माता दी। जय माँ वैष्णवी। जय माँ तारा रानी। दोस्तों, आज हम लोग तो सुनेंगे नवरात्रि जागरण तारा रानी की कथा। माँ दुर्गा का जागरण वैसे तो लगभग साल भर में कभी भी आयोजन किया जा सकता है, लेकिन नवरात्र में अष्टमी और नवमी तिथि पर माता रानी के जागरण का विशेष तौर पर आयोजन कई जगहों पर किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, माता रानी का जागरण बिना तारा रानी की कथा के अधूरा माना जाता है। तो यहाँ पर सुनते हैं तारा रानी की कथा। तो हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए और ध्यान से मन को एकत्रित करके, मन को शांत करके तारा रानी की कथा सुनिए। जय माँ तारा रानी। जय माता दी। जय माँ वैष्णवी। एक राजा था जिनका नाम स्पर्श था। वह माँ भगवती का बहुत बड़ा पुजारी था। वह रात दिन माँ की पूजा करता था। माँ ने भी उन्हें राजपाट, धन दौलत, ऐशो आराम के सभी साधन दिए थे। कमी थी तो सिर्फ यह कि उनके घर में कोई संतान नहीं थी। यह गम उन्हें दिन रात सताता था। वो माँ से यही प्रार्थना करते थे कि माँ उन्हें एक संतान दे ताकि उनका वंश चलता रहे। माँ ने उनकी पुकार सुन ली। एक दिन माँ ने आकर राजा को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि वो उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उन्होंने राजा को 2 पुत्रियां प्राप्त होने का वरदान दिए। कुछ समय के बाद राजा के घर में एक कन्या ने जन्म लिया। राजा ने अपने राज्य दरबारों को बुलाया, पंडितों और ज्योतिषों को बुलाया और बच्चे की जन्म कुंडली तैयार करने का हुक्म दिया। पंडितों और ज्योतिषों ने उस बच्चे की जन्म कुंडली तैयार की और कहा, हे राजन, यह कन्या तो साक्षात देवी है। यह कन्या जहाँ भी कदम रखेगी वहाँ खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह कन्या भी भगवती की पुजारिन होगी। उस कन्या का नाम तारा रखा गया। थोड़े समय बाद राजा के घर वरदान के अनुसार एक कन्या ने जन्म लिया। मंगलवार का दिन था। पंडितों और ज्योतिषों ने जब जन्म कुंडली तैयार की तो उदास हो गए। राजा ने उदासी का कारण पूछे तो वो कहने लगे, महाराज, यह कन्या आपके लिए शुभ नहीं है। राजा ने उदास होकर ज्योतिषों से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म किए हैं जो कि इस कन्या ने मेरे घर में जन्म लिया है। उस समय ज्योतिष ने अपनी ज्योतिष लगाकर बताया, कहने लगा कि ये दोनों कन्या जिन्होंने आपके घर में जन्म लिया है, पिछले जन्म में राजा इंद्र की अप्सराएं थीं। इन्होंने सोचा है कि हम भी मृतलोक में भ्रमण करें तथा देखें कि मृतलोक पर लोग किस तरह रहते हैं। दोनों ने मृतलोक पर आकर एकादशी व्रत रखा। बड़ी बहन का नाम तारा था, छोटी बहन का नाम रुकमन। बड़ी बहन तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि रुकमन, आज एकादशी व्रत है, हम लोग भोजन नहीं करेंगे, तो बाजार जाकर फल ले आ। रुकमन बाजार फल लेने के लिए गई। वहाँ उसने मछली के पकौड़े बनते देखा। उसने अपने पैसों के तो पकौड़े खा ली तथा तारा के लिए फल लेकर वापस आई। फल उसने तारा को दे दिया। तारा ने पूछा कि तू अपने लिए फल क्यों नहीं लाई? तो रुकमन ने बताया कि उसने मछली के पकौड़े खा लिए हैं। उसी वक्त तारा ने श्राप दिया, जा नीच, तूने एकादशी के दिन मांस खाया है, नीच का कर्म किया है, जो मैं तुझे श्राप देती हूँ।
तू नीच की जन्म पाई, छिपकली बनकर सारी उम्र मांस ही कीड़े मकोड़े खाती रही। इसी शहर में एक उसी शहर में एक ऋषि गुरु गोरख अपने शिष्य के साथ रहते थे। उनके शिष्य में एक चेला तेज स्वभाव का तथा घमंडी था। एक दिन वो घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। वो अपनी तपस्या में लीन था। उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आ गई। उस ऋषि के पास परी कमंडल में पानी पीने के लिए उसने मुंह डाल दिया और सारा पानी पी गई। जब कपिला गाय ने मुंह बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर उस ऋषि की समाधि टूट गई। उसने देखा कि गाय ने सारा पानी पी लिया था। ऋषि ने गुस्से में आकर कपिला गाय को बहुत बुरी तरह मारा पीटा। वह गाय ललुहाट हो गई। उसे बहुत चोट आ गई। यह खबर गुरु गोरख को मिली। उन्होंने जब कपिला गाय की हालत देखी तो उस ऋषि को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गाय माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय बाद एक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ का पता उस शिष्य को भी चल गया जिसने कपिला गाय को मारा था। उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया। उस चेले ने एक पशु का रूप धारण किया और चोंच में सर्फ लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका किसी को पता ना चला। एक छिपकली जो पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन थी तथा बहन के श्राप को स्वीकार कर छिपकली बनी थी, श्राप का भंडारों में सर्व का भंडारों में गिरना देख रही थी। उसी त्याग का एवं परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी उसे। वह भंडार होने तक घर की दीवार पर चिपकी हुई थी। वह प्रतीक्षा कर रही थी। कई लोगों के प्राण बचाने हेतु उसने अपने प्राण निछावर कर लेने का मन ही मन निश्चय किया था। अब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी। बांटने वालों की आंखों के सामने वह छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। नादान लोग छिपकली को बुरा भला कहते हुए खीर की कढ़ाई को खाली करने लगे। उन्होंने उसमें मरे हुए सर्प को देखा। तब सबको मालूम हुई कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबको प्राण की रक्षा की है। उपस्थित सभी सज्जनों और देवताओं ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उसे सब योनियों में उत्तम मानुष जन्म प्राप्त हो तथा अंत में वह मोक्ष को प्राप्त करे। तीसरे जन्म में वह छिपकली राजा स्पर्श के घर कन्या जन्मी। दूसरी बहन तारा देवी ने फिर मानुष जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह हुआ। राजा स्पर्श ने ज्योतिषों से कन्या की कुंडली बनवाई। ज्योतिषों ने राजा को बताया कि कन्या आपके लिए हानिकारक है, शीघ्र होगी, उनसे नुकसान होगी, अन्यथा आप इसे मरवा दीजिए। राजा बोले,
लड़की को मारने का पाप बहुत बड़ा है। मैं उस पाप का भार नहीं बनना चाहता हूँ। तब ज्योतिष ने विचार करके राय दी, हे राजन, आप एक लकड़ी के संदूक में ऊपर से सोने चांदी आदि ज्वारा दें, जरवा दें। फिर उस संदूक के भीतर लड़की को बंद करके नदी में प्रवाहित कर दीजिए। सोने चांदी से जुड़ा हुआ संदूक अवश्य कोई लालच से निकाल लेगा और आपकी हत्या कन्या को भी पाप नहीं लगेगा। किसी प्रकार से आपका पाप कट जाएगा और आपका कन्या से छुटकारा भी मिल जाएगा। ऐसा ही किया गया और नदी में बहता हुआ संदूक काशी के समीप एक भंगी को दिखाई दिया। वह संदूक को नदी से बाहर निकाल लिया। उसने जब संदूक खोला तो सोने चांदी के अतिरिक्त अत्यंत रूपवान कन्या दिखाई दी। उस भंगी के कोई संतान नहीं थी। उसने अपनी पत्नी को वह कन्या लाकर दी तो पत्नी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने अपनी संतान के समान ही बच्चे को छाती से लगा लिया। भगवती की कृपा से उसके सतनों में दूध उतर गया। पति पत्नी दोनों ने प्रेम से कन्या का नाम रुक्को रख दिया। रुक्को बड़ी हुई, उनका विवाह हुआ। रुक्को की सास महाराज हरिश्चंद्र के घर सफाई आदि का काम करने जाया करती थी। एक दिन वह बीमार पड़ गई। रुक्को राजमहल हरिश्चंद्र के घर काम करने के लिए पहुंच गई। महाराज की पत्नी तारामती ने जब रुक्को को देखा तो वह अपने पूर्व जन्म के पुण्य से उसे पहचान गई। तारामती ने रुक्को से कहा, हे बहन, तुम मेरे यहाँ निकट आकर बैठो, मेरे पास आकर बैठ जाओ। महारानी की बात सुनकर रुक्को बोली, रानी जी, मैं नीच जात की भंगनी हूँ, भला आप के पास कैसे बैठ सकती हूँ। तब तारामती ने कहा, बहन, पूर्व जन्म में तुम मेरी सगी बहन थी। एकादशी का व्रत खंडित करने के कारण तुम्हें छिपकली के योनि में जन्म पड़ा। जो होना था सो हो चुका। अब तुम अपने इस जन्म को सुधारने का उपाय करो तथा भगवती वैष्णवी माता की सेवा करके अपना जन्म सफल बनाओ। यह सुनकर रुक्को को बड़ी प्रशंसा हुई और उसने उपाय पूछा। रानी ने बताया कि वैष्णवी माता सब मनोरथ को पूर्ण करने वाली हैं। जो लोग श्रद्धा पूर्वक माता का पूजन एवं जगराता करते हैं, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रुक्को ने प्रसन्न होकर माता की मनौती करती हुई कहा, हे माता, यदि आपकी कृपा से मुझे एक पुत्र प्राप्त हो गया तो मैं भी आपका पूजन एवं जागरण करवाऊंगी। माता ने प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। फलस्वरूप 10वें महीने उनके गर्भ से एक अत्यंत सुंदर बालक ने जन्म लिया। परंतु गर्भवास रुक्को को माता का पूजन जगराता याद ना रहा, उनको भूल गया। जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तो एक दिन उसे माता चेचक निकल आई। रुक्को देखी और दुखी होकर अपने पूर्व जन्म की बहन तारामती के पास आई और बच्चे की बीमारी का सब वृत्तांत कह सुनाया। तब तारामती ने कहा, तू जरा ध्यान करके देख कि तुमसे माता के पूजन में कोई भूल तो नहीं हुई। इस पर रुक्को को
6 वर्ष पहले की बात याद आ गई। उसने अपराध स्वीकार कर लिया। उसने फिर मन में निश्चय किया कि सबको बच्चे को आराम होने के बाद मैं जगराता अवश्य करूंगी। भगवती की कृपा से बच्चा दूसरे दिन ही ठीक हो गया। तब रुक्को ने देवी के मंदिर में ही जाकर पंडित से कहा कि मुझे अपने घर माता का जगराता करना है। अंततः आप मंगलवार को मेरे घर पधार कर कीर्तन करें। पंडित जी बोले, अरे रुक्को, तू यहीं 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही जगराता करवा दूंगी। तू नीच जात की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर में जाकर देवी का जागरण नहीं कर सकते। रुक्को ने कहा, हे पंडित जी, माता के दरबार में तो उच्च नीच का कोई विचार नहीं होता। वो तो सब भक्तों पर सामान्य कृपा रूप से कृपा करती हैं। अंत आपको ऐसे इतराज्य नहीं होना चाहिए। इस पर पंडित ने आपस में विचार करके कहा कि यदि महारानी तुम्हारे जागरण में पधारे तब तो हम भी स्वीकार कर लेंगे। यह सुनकर रुक्को महारानी के पास गई और सब वृत्तांत कह सुनाई। तारामती ने जागरण में शामिल होने का बात स्वीकार कर ली। जिस समय रुक्को पंडितों से उसी समय रुक्को ने पंडितों से यह कहने के लिए गई, महारानी जी जगराता में आएंगी। उस समय सेना नाई वहां था। उसने सब सुन लिया और राजमहल में जाकर महाराज हरिश्चंद्र को जाकर सूचना दी। राजा को सेन नाई की बात पर विश्वास नहीं हुआ। महारानी भंगियों के घर जाकर जगराता में नहीं जा सकती। फिर भी परीक्षा लेने के लिए उसने रात को अपनी अंगुली पर थोड़ा सा चीर लगा लिया, जिससे नींद न आए। रानी तारामती ने जब देखा कि जागरण का समय हो रहा है परंतु महाराज को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने माता वैष्णवी देवी से मन ही मन प्रार्थना की कि हे माता, आप किसी तरह कोई उपाय कीजिए ताकि राजा को सुला दीजिए, मैं जगराता में शामिल हो सकूं। राजा की नींद आ गई। तारामती रोशनदान से रस्सी बांधकर महल से उतरी और सिक्कू के घर जा पहुंची। उस समय जल्दी के कारण रानी के हाथ से रोशनी रुमाल तथा पांव का पायल रास्ते में ही गिर पड़ा। उधर थोड़ी देर बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद खुल गई। वह भी रानी का पता लगाने निकल पड़े। उसने मार्ग में पांव का पायल रुमाल देखकर राजा ने दोनों चीज रास्ते से उठाकर अपने पास रख ली और वहां जाकर जगराता हो रही थी वहां पहुंच गए। वहां जाकर एक कोने में छुपकर बैठ गए, दृश्य को देखने लगे। जब जगराता समाप्त हुई तो सबने माता की प्रार्थना की। सबके बाद ये सब करने के बाद उसके बाद प्रसाद बांटा गया। रानी तारामती को जब प्रसाद मिला तो उसने झोले में रख लिया। यह देख लोगों ने पूछा, आपने प्रसाद क्यों नहीं खाया? यदि आप न खाएंगे तो कोई भी प्रसाद नहीं खाएगा। रानी बोली, तुमने प्रसाद दिया वह मैंने महाराज के लिए रख लिया, अब मुझे मेरा प्रसाद दे दो। अब की बार
प्रसाद ले तारा ने खा लिया। सबके बाद उसके बाद सबने भक्तों ने माँ का प्रसाद खाया। इस प्रकार जागरण समाप्त करके प्रसाद खाने के पश्चात रानी तारामती महल की तरफ चली। तब राजा ने आगे बढ़कर रास्ता रोक लिए और कहा, तूने नीच के घर का प्रसाद खा अपना धर्म भ्रष्ट कर लिया। अब मैं तुझे अपने घर कैसे रखूं? तूने तो कुल की मर्यादाओं प्रतिष्ठित का भी ध्यान नहीं रखा। जो प्रसाद तू अपनी झोले में मेरे लिए लाई है उसे खिला। मुझे भी तू अपवित्र करना चाहती है। ऐसा कहते हुए जब राजा ने झोले की ओर देखा तो भगवती की कृपा से प्रसाद के स्थान पर उसमें चंपा, गुलाब, गेंदे के फूल, कच्चे चावल और सुपारी दिखाई दी। यह चमत्कार देख राजा आश्चर्यचकित रह गए। राजा हरिश्चंद्र रानी तारा को साथ ले महल लौट गए। वहीं रानी ने ज्वाला मैया की शक्ति से बिना माचिस या चकमक पत्थर की सहायता के राजा को अग्नि प्रज्वलित करके दिखाई, जिसे देखकर राजा का आश्चर्य और बढ़ गया। रानी बोली, प्रत्यक्ष दर्शन पाने के लिए बहुत बड़ा त्याग होना चाहिए। यदि आप अपने पुत्र रोहित की बलि दे सके तो आपको दुर्गा देवी के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएंगे। राजा के मन में तो देवी के दर्शन की लगन हो गई थी। राजा ने पुत्र मोह त्याग कर रोहित का सिर देवी को अर्पित कर दिए। ऐसी सच्ची श्रद्धा एवं विश्वास देख दुर्गा माता सिंह पर सवार हो उसी समय प्रकट हो गईं और राजा हरिश्चंद्र दर्शन करके धन्य हो गए। मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। चमत्कार देख राजा हरिश्चंद्र गदगद हो गए। उन्होंने विधि पूर्वक माता का पूजन करके अपराधों की क्षमा मांगी। उसके बाद सुखी रहने का आशीर्वाद दे माता अंतर्ध्यान हो गई। राजा ने तारा रानी के भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, हे तारा, तुम्हारे आचरण से अति प्रसन्न हूँ। मेरे धन्य भाग्य जो तुम मुझे पत्नी रूप में प्राप्त हुई हो। आयु पर्याप्त सुख भोगने के पश्चात राजा हरिश्चंद्र रानी तारा एवं रुक्मन भंगे तीनों की मानुषी योनि से छुटकारा देवलोक को प्राप्त हुए। जय मां तारा रानी, जय मां वैष्णवी, जय माता दी। तो हमारी कथा कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं नवरात्रि की कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो सबसे पहले आप लोग हमारी कथा को सुन सकें। तो जय माता दी।